विपक्षी के साथ आना चाहिए। हम वेलकम करते हैं, हम स्वागत करते हैं, वो आवे, महागठबंधन का पार्ट बने और हम मिलकर इस सरकार के जुल्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ेंगे। ये जा रहे हैं फूलन देवी जी के मूर्ति को अनावरण करने के लिए। फूलन देवी वीरांगना है, वह पिछड़ों, शोषितों, दलितों की एक मसीहा के रूप में उसको जाना जाता है। और पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन इसके साथ जो है सो बदतमीजी से पेश आ रही है। इसका क्या मतलब है? मतलब स्पष्ट है कि योगी और मोदी की सरकार आतंकी सरकार है। वो आतंक पैदा कर, भय पैदा कर वो शासन प्रशासन को चलाना चाह रहा है। अब तो मुकेश सहनी जी को विचार करना चाहिए, जीतन राम मांझी को विचार करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जंक्शन। बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीपीआई के नेता है प्रमोद प्रभाकर। सर, ये बताइए, मुकेश सहनी इन दिन काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं नीतीश कुमार से। देखिए, स्वाभाविक है कि मुकेश सहनी नाराज़ चलेंगे। वो अभी बिहार में एनडीए की सरकार है और उस एनडीए सरकार में वो मंत्री हैं, और दूसरी तरफ वो उत्तर प्रदेश जाते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी मोदी की सरकार है, और वह सरकार और उसके पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन इसके साथ जो है सो बदतमीजी से पेश आ रही है। इसका क्या मतलब है? मतलब स्पष्ट है कि योगी और मोदी की सरकार आतंकी सरकार है। वो आतंक पैदा कर, भय पैदा कर वो शासन प्रशासन को चलाना चाह रहा है। अब तो मुकेश सहनी जी को विचार करना चाहिए, जीतन राम मांझी को विचार करना चाहिए। ये जा रहे हैं फूलन देवी जी के मूर्ति को अनावरण करने के लिए। फूलन देवी वीरांगना है, वह पिछड़ों, शोषितों, दलितों की एक मसीहा के रूप में उसको जाना जाता है। और जब उनके मूर्ति का अनावरण करने जाया जाता है तो उस मंत्री को अपमानित किया जाता है। यह मुकेश सहनी का अपमान नहीं है, ये पूरे पिछड़ा समाज का अपमान है, शोषित समाज का अपमान है। और मुकेश सहनी को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। और यह अत्याचारी सरकार, जुल्मी सरकार, जो डर और भय पैदा कर डंडे के बल पर सरकार चलाना चाहती है, जो विपक्ष के साथ साथ अपने सहयोगी को भी कुचलना चाहती है, ऐसे सरकार से नाता तोड़ के और विपक्षी के साथ आना चाहिए। हम वेलकम करते हैं, हम स्वागत करते हैं, वो आवे, महागठबंधन का पार्ट बने और हम मिलकर इस सरकार के जुल्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ेंगे। चाह रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? कभी जीतन राम मांझी नाराज चलते हैं, कभी मुकेश सहनी नाराज चलते हैं, चिराग पासवान नीतीश कुमार पे सवाल खड़ा कर देते हैं। ये जो है मतलब क्या रहा बिहार की राजनीति में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का संगठन है, और जब आरएसएस के थ्योरी को आप पढ़िएगा तो बिल्कुल हिटलर की राजनीति और आरएसएस की राजनीति में कोई फर्क नहीं है। और ये डर और भय पैदा कर लाठी के बल पर शासन प्रशासन को चलाना इनकी पुरानी शैली है। कुछ पूंजीपतियों को खुश करना और आम लोगों के ऊपर कह ढाना, ये इनका संस्कार है, इनका ये सिद्धांत है, इनका ये विचार है। और उसी आरएसएस के विचार पर यह सरकार चल रही है। यह सरकार कहीं से भारत के लोकतंत्र और भारत के संविधान पर विश्वास करने वाली सरकार नहीं है। यह मनवादी सरकार है, यह हिटलरवादी सरकार है, यह तानाशाही सरकार है। पीड़ा हुआ है, उनके साथ अपमान किया गया, उनको मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं जाने का क्या मतलब है? अगर उनके पास नैतिकता है तो उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए मंत्रिमंडल से। अगर वो रिजाइन नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि वो पिछड़ी समाज और शोषित समाज का अपमान कर रहे हैं। वो आवे और खुली चुनौती दे बीजेपी को और विपक्ष के साथ हाथ मिला के संघर्ष करें। अगर उनको संघर्ष में विश्वास है, अगर उसको अपने समाज से भी प्रेम है, तो उनको सरकार को त्यागना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोले हैं कि 2 महीने में सरकार गिरा देंगे। ये तो बयानबाजी काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है। और कल मुकेश सहनी जो है जीतन राम मांझी से घंटों बैठे हैं, बातचीत किए हैं, चाय नाश्ता हुआ है। यह तो आप मानिएगा ना कि एनडीए के अंदर अंतरकला है। और जब अंतरकला है तो जब 2 ही धारा है बिहार के अंदर, तो आप एक घर से जब नाराज हो जाइएगा तो दूसरे घर में ही ना आइएगा, कोई विकल्प आपके पास नहीं है ना।
तो हम महागठबंधन के नेतृत्व इस बात को मान रहा है कि जब उसके घर में आग लगा है तो लोग भागेंगे इधर उधर, और जब भागेंगे तो महागठबंधन का दरवाज़ा खुला हुआ है, वो आवे, हम वेलकम करते हैं उनका। और जो जदयू पार्टी के अंदर भी नाराज़गी है, आज आरसीपी सिंह मंत्री बन गए बिना नीतीश कुमार से पूछे हुए। आज उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की दोस्ती हो गई, तो जदयू के अंदर आरसीपी सिंह का धारा अलग है और नीतीश कुमार और कुशवाहा जी का धारा अलग है। आने वाले दिनों में जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी टूट होगी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी टूट होगी। सब लोग अपमानित हो रहे हैं, और जो अपमानित लोग हैं, जिनका शोषण हो रहा है, वे लोग निश्चित रूप से आज न कल भागेंगे। और क्या नाम बता दीजिए? नाम मैं कोई एक रहे तब ना नाम बता दूं। दर्जनों लोग ऐसे हैं, दर्जनों विधायक ऐसे हैं जो महागठबंधन के साथ आएंगे, और आने वाले दिनों में महागठबंधन की सरकार बनेगी। यह सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करेगी, ये हम दावे के साथ कह रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल सभी विधायक के साथ बैठक करते हैं, क्या लग रहा है? वो तमाम महागठबंधन के विधायकों के साथ, उनके नेताओं के साथ उन्होंने विमर्श किया है कि हम सदन में कैसे चलेंगे। पिछले दिन आपने देखा कि सदन के अंदर किस तरह से प्रहार किया गया, विपक्षी विधायकों के ऊपर हमले किए गए, जानलेवा हमले। इसलिए वो बैठ के एक योजना बनी है, एक रणनीति बनी है कि हम कैसे लड़ेंगे इस अत्याचारी सरकार से, इसलिए वो बैठक की गई। दिवंगत शहाबुद्दीन के जो पुत्र हैं उनसे कल मुलाकात होती है, और उनकी पत्नी बीमार चल रही है, पारस में एडमिट है। तेजस्वी यादव अचानक जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। देखिए, शहाबुद्दीन साहब राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित नेता थे, और उनके पत्नी से और उनके बेटा से अगर तेजस्वी यादव जी भेंट करते हैं, इनके पार्टी के अन्य नेता उनके घर पर भी जाके भेंट किए, तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ये उनका परिवार है, परिवार का मामला है, और निश्चित रूप से परिवार में दुख के घड़ी में जो है नेताओं को खड़ा होना चाहिए। तेजस्वी जी अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, वो अच्छी बात है। तो तेजस्वी यादव अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। आपको बता दें, बिहार सरकार में मंत्री है मुकेश सहनी, इन दिनों नीतीश कुमार से काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं, काफ़ी खफा हैं, कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं मानी जाती है। तो ऐसे में क्या कुछ बिहार में चल रहा है, सभी लोग देख रहे हैं। खबर आपको कैसा लगा? फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।